संकट में फंसी एयरलाइन गो फर्स्ट के अंतरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए को 6 महीने का रिवाइवल प्लान सौंपा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयरलाइंस ने डीजीसीए को बताया है कि वे 26 जहाजों और 400 पायलट के साथ ऑपरेशन शुरू करने के लिए तैयार हैं। एयरलाइन ने डीजीसीए को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से सपोर्ट का भी भरोसा दिया है। तो सर क्या माने, उड़ेगी अब गो एयर? अब डीजीसीए के हाथ में है। हालांकि जो 26 एयरक्राफ्ट और 400 पायलट के रोल्स की बात कही गई है, ये बात डीजीसीए तय करेगी। उसे जाकर कंपनी के कामकाज का ऑडिट करना होगा और उसकी क्षमताओं को देखना होगा। डीजीसीए जो गो एयर ने जिन फ्लाइट्स को खोलने की बात कही है, जिन रूट्स पर फ्लाइट्स खोलने की बात कही है, वो रूट्स उतने व्यस्त नहीं। दिल्ली श्रीनगर और दिल्ली लेह की चार्टर्ड फ्लाइट तुरंत शुरू करने की बात कही है और ये 6 महीना का रिवाइवल प्लान है। डीजीसीए इस बात पर तय करेगा कि क्या कंपनी के पास इतनी क्षमता है कि वो जो उड़ान जारी रख सकती है। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी बीच में जो बैंक्रप्सी अदालत में या जो बैंक्रप्सी कोर्ट में सुनवाई चल रही, उसका नतीजा भी इसी दौरान आएगा कि कंपनी अपनी दिवालियेपन से वापस उभरेगी कि नहीं उभरेगी। कंपनी को 2 रिवाइवल प्लान प्रस्तुत करने हैं। एक रिवाइवल प्लान अपनी सेवाएं शुरू करने का और दूसरा कंपनी को जिसको बैंक्रप्सी से निकाल कर रिवाइव करने का, यानी जो कंपनी के प्रवर्तक हैं अगर से दोबारा लेना चाहते हैं तो तो उसका प्लान प्रस्तुत करना पड़ेगा। यह एक दिलचस्प पेंच है। कंपनी दिवालिया होने के बाद भी अपनी सेवाएं दोबारा शुरू करना चाहती है और वो उसके लिए डीजीसी से बात कर रही है। दूसरी तरफ कंपनी के लेंडर्स, कंपनी के जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं, कंपनी को जहाज देने वाले लोग हैं, वो इसे दिवालिया मानकर इससे अपनी वसूली की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों परिस्थितियों के बीच एक अनोखा सा केस है जो बैंक्रप्सी अदालत के सामने, भारत की जो बैंक्रप्सी कोर्ट के सामने है। इस परिस्थिति में क्या फैसला आएगा, इस पर हमें डीजीसीए और बैंक्रप्सी कोर्ट के नतीजों का इंतजार रहेगा। अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ऑस्ट्रेलिया की निवेशक कंपनी मैक्वारी से 3110 करोड़ रुपए की सड़क संपत्ति को खरीदने के करार से पीछे हट गई है।